प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली से हरियाणा के इस जिले तक बनेगा नमो भारत कॉरिडोर, केबल शिफ्टिंग की तैयारी तेज। दिल्ली से करनाल तक प्रस्तावित नमो भारत कॉरिडोर पर निर्माण कार्य शुरू होने से पहले जमीन पर तैयारियां तेज हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी ने सड़क चौड़ीकरण और टेलीकॉम तारों की शिफ्टिंग के लिए निविदा जारी कर दी है। हालांकि इस परियोजना को केंद्र सरकार की अंतिम स्वीकृति अभी नहीं मिली है, लेकिन शुरुआती कामों के लिए निगम ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार कॉरिडोर पर निर्माण शुरू होते ही ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए पहले सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही कॉपर और ऑप्टिकल फाइबर केबल, बिजली के खंभे, पाइपलाइन और अन्य उपकरणों को हटाकर पुनः स्थापित किया जाएगा। ठेकेदार को सभी मौजूदा टेलीकॉम तारों की पहचान कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी। एनसीआरटीसी की मंजूरी के बाद ही शिफ्टिंग का कार्य शुरू होगा। 100 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में होगा। कुल 136 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में से 100 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा, जबकि 36 किलोमीटर का मार्ग दिल्ली में होगा। इसे 3 खंडों में बांटा गया है, जो सराय काले खां से अलीपुर, अलीपुर से समराखला तक और समराखला से करनाल यूआईएसबीटी तक होगा। हरियाणा में विज्ञापन नियमों में बड़ा बदलाव, सड़क से लेकर दरवाजे तक अब ये होंगे रूल्स। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बाहरी विज्ञापनों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब एलईडी, एलसीडी और 3D स्क्रीन पर विज्ञापन केवल उन्हीं स्थानों पर लगाए जा सकेंगे जहां ट्रैफिक लाइट लगी हो। साथ ही ये विज्ञापन तभी चलेंगे जब वहां लाल बत्ती के कारण रुके हों। नियम के अनुसार विज्ञापन लाल बत्ती लगने के 5 सेकंड बाद शुरू होंगे और पीली बत्ती जलने से 5 सेकंड पहले बंद कर दिए जाएंगे। स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भवनों की ऊंचाई के अनुसार विज्ञापन की सीमा तय की गई है। 3 मंजिल 15 मीटर ऊंचाई तक के भवनों पर 8 मीटर तक, 4 से 8 मीटर 36 मीटर ऊंचाई तक के भवनों पर 12 मीटर तक और 8 से अधिक मंजिल भवनों पर अधिकतम 15 मीटर ऊंचाई तक के विज्ञापन लगने की अनुमति होगी। हालांकि दरवाजे और खिड़कियां विज्ञापन सामग्री से ढके नहीं जा सकेंगे। स्वच्छ शहर जोड़ी, शहरी स्वच्छता में सुधार के लिए नई पहल जोड़ा गया 200 प्रशिक्षित शहरों को। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए स्वच्छ शहर जोड़ी पहल शुरू की है। इस पहल के तहत 72 मार्गदर्शक शहरों और लगभग 200 प्रशिक्षित शहरों को जोड़ा गया है, जो शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए मिलकर काम करेंगे। सरकार शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है। इस पहल के माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्र में स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस पहल का उद्देश्य शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और लागू करना है, जिससे प्रशिक्षित शहर अपने स्वच्छता परिणामों में सुधार कर सके। यह पहल शहरी भारत में स्वच्छ भारत मिशन की क्षमता निर्माण पहल को समर्थन देने के लिए भी डिजाइन की गई है। अब हर मंडी में तैनात होंगे एचसीएस अधिकारी, धान खरीद पर सरकार हुई सख्त। प्रदेश में धान खरीद प्रक्रिया में आ रही लगातार शिकायतों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी को जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक मंडी में एचसीएस स्तर का एक अधिकारी तैनात किया जाए। यह अधिकारी मंडी में धान की खरीद, उठान और अन्य गतिविधियों पर सीधी निगरानी रखेगा। निर्देश के अनुसार जिला उपायुक्त खुद भी मंडियों का दौरा करेंगे और खरीद व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे। सरकार ने डीसी को गेट पास, पोर्टल संचालन और उठान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक, खाद्य एवं आपूर्ति निदेशक, हैफेड, कॉन्फेड और वेयरहाउसिंग निगम के प्रबंध निदेशकों को भी खरीद प्रणाली की व्यक्तिगत निगरानी के निर्देश दिए हैं। इन अधिकारियों को कम से कम 2 मंडियों का दौरा कर वहां की तैयारियों का जायजा लेना होगा और जहां भी कमी मिलेगी उसे दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी होगी। अंबाला से राजस्थान के लिए नई ट्रेन की सौगात, जानी क्या रहेगा टाइम टेबल। अंबाला रेल मंडल की तरफ से चंडीगढ़ से राजस्थान के लिए नई ट्रेन चलाई जाएगी। पिंक सिटी जयपुर के उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए चलाएगी विशेष ट्रेन नंबर 0967 का ट्रायल रन सफल रहा। ट्रेन लगभग 1 मिनट 5 सेकंड की देरी से अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। यहां पर अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार झा सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने ट्रेन का स्वागत किया और लगभग 7 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर
चंडीगढ़ की तरफ रवाना किया गया। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 09672 सुबह 11:20 बजे चंडीगढ़ स्टेशन से रवाना हुई और ठीक 12 बजे अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां 5 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन को उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया। ये कैसी मजबूरी, 15 साल का दूल्हा और 13 की दुल्हन अब 1 महीने की गर्भवती। अंबाला में 13 वर्षीय बच्ची जिसकी शादी केवल 3 महीने पहले हुई थी, अब 1 महीने की गर्भवती है। दूल्हा भी नाबालिग है, उम्र महज 15 साल। हैरानी की बात यह है कि नाबालिग विवाहिता दीवर की उम्र सिर्फ 3 साल है, जबकि ससुर की उम्र 35 और सास 29 साल की है। ये किसी फिल्मी कहानी की पटकथा नहीं बल्कि हकीकत है। इस मामले में नारायणगढ़ महिला थाना ने पॉक्सो एक्ट और चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत 0 एफआईआर दर्ज कर ली है और केस अब लुधियाना के मुल्लापुर थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। वहां की पुलिस ने भी दोनों परिवारों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाबालिग विवाहिता गर्भवती की जन्मतिथि 2 अगस्त 2012 दर्ज है। बावजूद इसके 10 जून 2025 को उसकी शादी 15 वर्षीय किशोर से कर दी गई। दोनों परिवार मूल रूप से बिहार निवासी हैं और लुधियाना के मुल्लापुर दाखा में किराए के मकान में रह रहे थे। जब लड़की स्वास्थ्य जांच के लिए नागरिक अस्पताल नारायणगढ़ पहुंची तो महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रुति ने गर्भावस्था की पुष्टि की और उम्र देखकर चौंक गए। उन्होंने तत्काल महिला थाना पुलिस को सूचना दी। इसी जांच से मामले की पूरी गंभीरता सामने आई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।